नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में फिर से स्वागत है। आगे हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। जो हमने पिछली बार पढ़ाया था वो आपको कक्षाएँ थी। कक्षाएँ आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी हो तो आपने पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। इसके बाद मैं आगे पढ़ूँगा उपग्रह की ऊंचाई, सनक और झुकाव। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कक्षाएँ। कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया था लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, जीटीओ, जियो ट्रांसफरिक ऑर्बिट, मोलनिया ऑर्बिट। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। पेरीजी क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एपीजी और पेरीजी। ठीक है, उसके आगे थोड़ा सा और बचा है जिसको हम पढ़ेंगे उपग्रह की ऊंचाई, उपग्रह की सनक और उपग्रह की झुकाव। ये झुकाव क्या होता है कक्षाओं का बताते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कक्षा में उपग्रह का पथ। पथ मतलब रास्ता, मार्ग। ठीक है, तो कक्षा में उपग्रह किस चाल से चलेगा उसको दिखाया। तो उपग्रह की ऊंचाई मतलब हाइट, सनक इसेंट्रिसिटी और झुकाव इंक्लाइनेशन, इन तीनों को मिलाकर कक्षा में उपग्रह का रास्ता तय करती है। तीनों मिलाएगी, ऊंचाई, सनक और झुकाव। ये याद रखना, ऊंचाई, सनक और झुकाव तीनों मिलकर कक्षा में उपग्रह का रास्ता तय करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊंचाई। ऊंचाई हाइट। पृथ्वी की सतह से उपग्रह के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कक्षा की ऊंचाई कहलाती है। याद रखना, पृथ्वी की सतह से उपग्रह के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड सैटेलाइट इज कॉल्ड हाइट। अब देखना यहाँ पे थोड़ी चीज़, ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उपग्रह की चाल या स्पीड उतनी ही कम होगी। उल्टा होता है ये। और ऊंचाई जितनी कम होगी उपग्रह की चाल उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह से उपग्रह मतलब कक्षा या उपग्रह की डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उपग्रह की चाल क्या होगी उतनी कम होगी, मतलब रिवोल्यूशन करने की स्पीड कम होगी। अगर वो पृथ्वी के जितने पास होगी उसके स्पीड घूमने की गति उतनी तेज होगी। यही कहना चाह रहा है, उल्टा होता है ये। यहाँ पे नोट करके देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देखना, यदि उपग्रह प्रचालक या ऑपरेटर, मतलब मैं जैसे यहाँ से इसरो में बैठा हूँ तो मान लीजिए मैं प्रचालक हो गया, ऑपरेटर को क्या करना है, उपग्रह की चाल बढ़ानी है, मतलब स्पीड बढ़ानी है कि जल्दी जल्दी से जल्दी वो पृथ्वी के चक्कर लगा ले। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसे थ्रस्ट नहीं मतलब एक्सीलेटर नहीं खींचना है उसका। आप सरल भाषा में सोच लीजिए, जैसे बाइक के स्पीड बढ़ाने के लिए बाइक का क्या करते हैं, एक्सीलेटर खींच देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें थ्रस्ट नहीं देना है। ठीक है, किंतु उसकी जगह वो उपग्रह को निचली कक्षा में भेज देता है, जिससे उपग्रह पृथ्वी के पास आ जाता है और उसकी चाल स्वयं बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे पहले यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी और ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये कक्षा में गति कर रहा है ऐसा। तो इसकी जो ऊंचाई होगी उसे क्या कहते हैं, प्रति डिस्टेंस। पृथ्वी से उपग्रह के बीच की डिस्टेंस हो गई, क्या कहते हैं, उसकी ऊंचाई। ठीक है, अब मैं ये वाला आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये इसरो का सैटेलाइट है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये लाल कलर रेड कलर का जो दिख रहा है उस पर चक्कर लगा रहा। अब ऑपरेटर को इसकी स्पीड बढ़ानी है ताकि ये जल्दी से जल्दी क्या करे, पृथ्वी का चक्कर लगा दे। तो ऑपरेटर क्या करेगा, इसको एक्सीलेटर ना देकर उसको, एक्सीलेटर नहीं इसको थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, थ्रस्ट न देकर उसको, थ्रस्ट देगा तो ये आगे चले जाएगा ऐसे करके, फिर यूँ चक्कर लगाने लग जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इधर थ्रस्ट न देकर नीचे की कक्षा में भेज देगा। जैसे यहाँ आ जाएगा, ये उपग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया कि पृथ्वी के पास जितनी सैटेलाइट जितना पास होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सनक। चलिए आगे देखते हैं। इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में सनक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, सनक या इसेंट्रिसिटी कक्षा के आकार को निर्धारित करती है कि कक्षा का आकार कैसा होगा। ठीक है, इसे ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कक्षाएं बताई है, तो इसेंट्रिसिटी को ई से दर्शाते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का मान अगर 0 होगा तो कक्षा गोलाकार होगी, मतलब कक्षा उपग्रह गोलाकार चक्कर लगाएगा पृथ्वी का। जैसे ये पृथ्वी है और ये चक्कर लगा रहा है, गोलाकार है। अगर ई का मान, इसेंट्रिसिटी का मान 0 हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई का मान 0 से 1 के बीच, 0 से 1, 1 नहीं 0 से 1 के मध्य होगी तो कक्षा का आकार क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार, इसे अंडाकार कहते हैं, इसको इंग्लिश में इलिप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, सब याद रखना है। जैसे पृथ्वी है और यूं यूं करके चक्कर लगा रहा है, इसे क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। आपको पता होगा पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर इसी तरह लगाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। याद रखना, पृथ्वी
इलिप्टिकल चक्कर लगाती है, सर्कल नहीं लगाती, ठीक है। अगर ई का मान 1 से 1 हुआ, 1, ये 0 से 1 के मध्य, मतलब 0 से 1 के मध्य जो भी है, मतलब मान लीजिए 0.5 है, 0.6, 0.7, तो इस तरह का चक्कर लगाएगी। अगर 1 हो गया तो क्या होगा, कक्षा का आकार परवलय आकार, इसको इंग्लिश में पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से चक्कर लगा 1 हो जाएगा था। और ई का मान 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अति परवलय आकार, ये इस तरीके से चक्कर लगा, इसे अति परवलय आकार या हाइपरबोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सनक। सनक क्या करता है भाई, तो ये कक्षा का आकार दिखाता है, ये कक्षा का आकार देख लीजिए, ठीक है। याद रखना, 0 हुआ तो सर्कल, 0 से 1 के मध्य हुआ तो पैराबोलिक, 1 हुआ तो हाइपरबोलिक, 1 से ज़्यादा हुआ तो ये सॉरी पैराबोलिक, और ये हाइपरबोलिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंक्लाइनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं झुकाव, ठीक है। तो किसी कक्षा के झुकाव कोण पृथ्वी के भूमध्य रेखा से संबंधित होता है। किसी कक्षा का झुकाव कोण या इंक्लाइनेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, जैसे ये चित्र देखें, यहाँ पे देखिए, इनको मत देखिए। जैसे ये पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर, ठीक है। और ये इसका कक्षा है, इसमें एक सैटेलाइट घूम रहा है, मान लीजिए ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो ये जो कक्षा है, ये जो कोण है, इसे क्या कहते हैं, उसका झुकाव कोण, उसे क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, यदि झुकाव कोण शून्य होता है, यदि उसके भूमध्य रेखा से उसका झुकाव कोण शून्य होता है, तो उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर ही चक्कर लगा। जैसे ये काले काले डैश दिख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और इसी के इस पे पृथ्वी भी, ये उपग्रह भी चक्कर लगाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा रहा है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि झुकाव कोण 90 डिग्री हो तो उपग्रह ध्रुव, मतलब पोल के ऊपर से चक्कर लगा। उत्तरी ध्रुव, ध्रुव यहाँ पे होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो यूँ चक्कर लगाएगा ऊपर से नीचे, यूँ करके सैटेलाइट। इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री। इसे झुकाव कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यदि झुकाव कोण 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, तो ये जो उपग्रह, ये पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत चक्कर लगाएगा। जैसे पृथ्वी यूँ चक्कर लगा रही, जैसे ये चीज़ मैंने बताया, ऐसे चक्कर लगा रही है, तो उपग्रह यूँ चक्कर लगा उल्टी दिशा में, ठीक है, इधर जाएगा, यूँ करके जाएगा। तो ये क्या हो गया, झुकाव कोण 180 डिग्री। ये याद रखना, ये आएंगे क्वेश्चन, मैं आपको इसके MCQ भी करूँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा और समझिए। अगर यूं करके चक्कर लगा रहा, पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही उसी दिशा में उपग्रह भी चक्कर लगा रहा, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, पोसीग्रेड। याद रखना, इसको पोसीग्रेड कहते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में कोई सैटेलाइट चक्कर लगा तो उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड। पोसीग्रेड और रेट्रोग्रेड याद रखना, ठीक है।